तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी? यदि आप ये क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो ट्रिक यह है कि सबसे पहले आपको ये जो दोनों परसेंट दिए गए हैं इन दोनों का लेना है डिफरेंस। तो 45 और 40 का डिफरेंस आ जाएगा आपका 5%। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 5%। इसके बाद आपको जो यहाँ पर दोनों अंक दिए गए हैं, यानी कि एक अंक है आपका 20 अंकों से यहाँ पर अनुत्तीर्ण हो जाता है और दूसरा जो अंक दिया गया है वो दिए गए 30 और ये 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो दोनों अंक दिए गए हैं इनका हम निकाल लेंगे रेशियो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दोनों का रेशियो 2 और 3 और हमें इस प्रकार का रेशियो बनाना है कि ये 2 और 3 मिलकर इस वाले परसेंट के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखें तो 2 और 3 मिलकर आपका 5 हो जा रहा है, यानी कि यह पहले से ही आपका बराबर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उत्तीर्ण होने के लिए हम शुरू वाले परसेंट में 2% को जोड़ दें या फिर लास्ट वाले परसेंट में इस 3% को माइनस कर दें, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यदि 40% में हम 2 को जोड़ दें तो आ जाएगा आपका 42% और यदि यहाँ पर हम 45% में 3% को घटा दें तब भी हमारा 42% ही आएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक प्रतिशत अंक होंगे वो आ जाएगा आपका 42%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 42% ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने 100 किलो चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलो चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 100 किलो की चाय खरीदी गई। मान लेते हैं कि 100 रुपये में हमने 100 किलो चाय खरीदी थी। इसके बाद है कि 40 किलो चाय हेतु जितना मैंने भुगतान किया था उतने के बराबर ही मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 किलो के लिए मैंने भुगतान किया था 40 रुपये का। अब हमारा जो कॉस्ट है वो है 100। यहाँ से हम परसेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका आ जाएगा 40%, यानी कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 40% डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n संख्याओं का औसत है यहाँ पर 42। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में से 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से 8 की कमी कर दी जाती है तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर 75% संख्याओं में से 4 की वृद्धि की जाती है तो 75% यदि निकालें तो आपका आ जाएगा 3/4। तो मान लेते हैं टोटल संख्या 4 है तो इसमें 75% आ जाएगा 3 और बची एक संख्या हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी 25% और टोटल संख्या है यहाँ पर 4, ऐसा हम मान लेते हैं। इसके बाद क्या बोला है कि 75% संख्याओं में से 4% की वृद्धि की जाती है। तो ये 3 जो संख्याएं हैं इन सभी में हमने 4 की कर दी वृद्धि और यहाँ पर बची जो संख्या है उनमें कर दी 8 की कमी। अब हमें निकालना है टोटल एवरेज। यहाँ पर हम निकालेंगे इसको डेविएशन मेथड से। तो 3 चौके हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर 12 की वृद्धि हुई है और यहाँ पर 8 की कमी हुई है। तो टोटल जो डिफरेंस आया वो आया है 4 का, वो प्लस का। अब यहाँ पर जो टोटल संख्या है वह कितनी है? 4। अब 4 से इसकी डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 आ रहा है। तो एवरेज पहले 42 था, अब बढ़कर 1 43 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 43, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 व्यक्ति एक पार्क की परिधि पर चलते हैं। वे क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 14 मिनट के एक चक्कर पूरा करते हैं। तो चूंकि उन्होंने एक साथ शुरुआत की थी
तो वह कितने घंटों के बाद फिर से शुरुआती स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है एलसीएम 6, 8, 10 और 14 का। तो 6, 8, 10 और 14 का एलसीएम यदि ज्ञात करें तो दोनों आपकी ये चारों संख्या 2 से तो कटती है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा और 2 पंचे 10 आ जाएगा और 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो इन सब का गुणा ही हमारा एलसीएम होगा। तो 5 चौके 20 3 60 और 6 सत्ते 42 और 42 दूना आ जाएगा 84 यानी कि 840 सेकेंड। अब सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये आ गया मिनट, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का करेंगे डिवाइड। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 एक नाम हो जाएगा 6, बचेगा आपका 2 और 6 चौके 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 14 घंटे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x जो है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है तो x का मान यहाँ पर है आपका 78, y का मान है 11, तो y का मान 2.2 रखने पर x का मान क्या होगा। और यह आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो x है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर x1 अपान में x2 कर लेंगे, तो x1 है आपका यहाँ पर 78 और x2 यहाँ पर कितना है वो हमें ज्ञात करना है। इसके बाद y2 का स्क्वायर अपान में y1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो y2 है यहाँ पर 2.2, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 484 लिखेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव। इसके बाद यहाँ पर y1 का मान है 11, तो 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 121। यहाँ से हम x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो x2 बराबर हो जाएगा आपका 78 गुणा में आ जाएगा आपका 121 और अपान में हो जाएगा आपका 4.84। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 जीरो को बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 11 की रही हम हो जाएगा आपका 121, 11 चौके 44 और 11 चौके 44। फिर से 11 से काटेंगे तो 11 चौके हो जाएगा 44 और 44, 4 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 की गुणा 78 में करेंगे तो 25 सट्टे हो जाएगा 200, कैरी आपका 2, 25 सत्ते आ जाएगा आपका यहाँ पर 175 और 20 195, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 1950, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपाती है 84, तो हमें ज्ञात करना है x का मान। तो चतुर्थ अनुपाती यदि 3 संख्या दी गई हैं a, b और c, तो उनका चतुर्थ अनुपाती होता है आपका b इंटू सी अपान में a। तो b है यहाँ पर आपका 35 और जो c है वो है x और जो a है वो यहाँ पर है आपका 5 और ये बराबर है आपका 84 के। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 5 सत्ते होता है आपका यहाँ पर 35, 7 से काटेंगे तो 7 एक नाम 7 और 7 दूना हो जाएगा 14, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में यदि x% की कमी की जाती है और x% की वृद्धि की जाती है तो अंतिम कीमत मूल कीमत से 10 कम हो जाती है। तो 10 का हमें लगभग मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सक्सेसिव काम आएगा क्योंकि x% की पहले कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है। तो सक्सेसिव में जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका x स्क्वायर अपान में 100 का। अब ये किसके बराबर है, आपका 10% के बराबर है। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 10 का गुणा 100 से करेंगे तो आ जाएगा 1000। यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो लग जाएगा रूट में अंदर 1000 रुपये। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा, देखो आपको पता होगा 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 900, यानी 30 से बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा, यानी 31 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। तो 31 पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 31.6%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा के 3 वर्गों के औसत अंक क्रमशः 80, 75 और 90 हैं तो उस क्लास में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो यहाँ पर जो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या है इनका हम रेशियो ले लेंगे। तो 5 से काटेंगे 30 को तो 5 छक्का हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। इसके बाद दूसरा है 45, तो 45 को यदि हम यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 नवा हो जाएगा आपका 45। इसके बाद है आपका यहाँ पर 50, 5 से काटेंगे तो 5 धाम आ जाएगा 50।
अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो आपकी हैं 80, 75 और 90। तो यहाँ पर है 80, यहाँ पर है 75 और यहाँ पर है आपका 90। अब यहाँ से हम टोटल एवरेज को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि टोटल एवरेज जो है वो कितना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि टोटल जो एवरेज है वो है यहाँ पर 75। अब 75 को मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ये 80, 5 ज़्यादा है। कितने पर? 6 पर। तो 5 छक्का 30 आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो 90 है वो 15 ज़्यादा है। कितने पर? 10 पर। तो 15 दाम हो जाएगा आपका 150। और टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 10, 9, 19 और 6, 25। तो टोटल से इसको कर देंगे डिवाइड। तो 150 और 30 हो जाएगा आपका 180 और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 25। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 सत्ते हो जाएगा आपका 175, बचेगा 50। तो 25 दूना हो जाएगा 50, यानी कि 7.2 को हम ऐड कर देंगे 75 में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, 5, 12 यानी कि 82.2। टोटल एवरेज हो जाएगा कितना? 82.2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 82.2, ऑप्शन नंबर 2। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपका SSC GD 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वीर के पास 1632 रुपये हैं। उसने अपने पुत्र नितिन है और एक प्रवीण है, दोनों के बीच बांट दिया। उन्होंने वार्षिक रूप चक्रवृद्धि पर 4% ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहा, और देखा गया कि नितिन और प्रवीण को क्रमशः 12 वर्ष और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। यानी कि नितिन की जो धनराशि है वो 12 वर्ष तक और प्रवीण की जो धनराशि है वो 13 वर्षों तक लगी रहती है चक्रवृद्धि ब्याज पर। यानी कि जो नितिन की वैल्यू होगी, जो शुरू में उसको पैसा दिया गया होगा, वो उसको ज़्यादा दिया गया होगा। तो यहाँ पर दर है 4% वार्षिक। तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1/25, यानी कि 25 की जो धनराशि है वो हो जाती है 26 रुपये। तो यहाँ पर जो नितिन है उसको ज़्यादा रुपया दिया गया होगा, ये है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो 26 रेशियो जो होगा वो नितिन का होगा, और जो 25 रेशियो है ये आपका प्रवीण का होगा। अब क्वेश्चन में बोला है नितिन की धनराशि को हमें ज्ञात करना है। तो नितिन की जो धनराशि होगी वो हो जाएगी 26 का मल्टीपल। तो 26 का मल्टीपल यानी कि 13 का मल्टीपल। तो 13 का मल्टीपल ना तो ऑप्शन नंबर 1 है और ना ही ऑप्शन नंबर 4 है। 13 चौके 52 और 13 पचे 65 और ना ही ऑप्शन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका 13 का मल्टीपल है। और इस क्वेश्चन के बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।